नमस्ते आप सभी को। अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम जयपुर में आई हुई है और शादी समारोह में अभी हम आए हुए हैं। और इधर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चिकित्सा का केंद्र लगा हुआ है। भाई गोविंद शरण प्रसाद जी गुरुतुल्य यहाँ पे चिकित्सा का केंद्र लगाए हुए हैं और शादी समारोह है, बहुत अच्छा है। बाराती यहाँ पे आ रहे हैं और खा पी के घूम फिर के हमारे पास आ रहे हैं, चिकित्सा समझ रहे हैं, जिन दिनचर्या जीवनचर्या किस तरीके से नियमों का पालन किया जाए यहाँ पे समझ रहे हैं। और किसी को छोटी मोटी या फिर जो भी दिक्कतें हैं तो यहाँ पे वो चिकित्सा ले रहे हैं। जैसे कि आप इस साइड में देख रहे हैं पूरा शादी समारोह का बहुत अच्छे से नियमबद्ध तरीके से सारा काम चल रहा है। और अगर इस साइड थोड़ा आ जाएं हम तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है। कहीं भी मैं जाता हूँ जहाँ पे भोजन की व्यवस्था लगी होती है और बैठ के खाना खाने का सिस्टम होता है तो वहाँ पे मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि खाना जब परोसा जाता है तो उसके साथ में एक गिलास पानी का ज़रूर रखा जाता है। हम सब लोगों के मन में बहुत प्रश्न होता है कि पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि खाना खा के 1-1.5 घंटे के बाद पानी पियो। इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसी को उसका असल में सही तरीके से मालूम ही नहीं होता कि क्या है। मेरे मन में विचार आता था कि अगर इस तरीके से होता है कि भोजन के साथ या भोजन के बाद में पानी ना पिया जाए तो फिर जहाँ पे भी हम लोग खाना खाने जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पे ये क्यों होता है कि बड़े बुज़ुर्ग लोग या फिर जो भी वहाँ पे खाना परोस रहे होते हैं तो खाने की थाली के साथ में पानी ज़रूर रखते हैं। तो उसका मैं आपको एक ज़रूर सूत्र बताता हूँ। तो पूरा श्लोक मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद का श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विशापम। इसका मैं हिंदी में अनुवाद आपको बताता हूँ और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या नियम है खाना खाने के साथ साथ पानी पीने का। शुरुआत होती है अजीर्णे भेषजम वारी। जब भी आपने खाना खाया और खाना हजम नहीं हो रहा है उस समय अगर आप पानी पीते हैं तो वही पानी आपके खाने को हजम कर देगा। दूसरा आता है जीर्णे वारी बलप्रदम। जब आपने खाना खाया और खाना वो आपका हजम हो गया, हजम होने के बाद जब आप पानी पीते हैं तो वही पानी आपको बल देता है। तीसरा आता है आपका अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा पानी बीच में पीते रहते हैं तो वो अमृत तुल्य होता है। और चौथा आता है भोजनांते विषापहम। इसका मतलब भोजन के अंत में अगर पानी पिए तो विष तुल्य है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, सरल सा, कि जब भी आप खाना लेके बैठ रहे हैं तो 100 से 150 ml पानी अपने साथ में लेके बैठिए और 3-4 गस्से खाने के बाद सिर्फ सिप करके 1-1 2-2 घूंट आपको पानी पीना होता है। खाना खाने के साथ साथ पानी पीने का सही तरीका ये है। खाना आपका ख़त्म हो गया तो आप 1 घूंट पी सकते हैं जिससे आपकी आहार नलिका जो है वो साफ़ हो जाए। इसके अलावा आपको पानी नहीं पीना होता। यहाँ पे ये नियम होता है कि भोजनांते विषापहम। भोजन खत्म हो गया, पानी नहीं पीना है, सिर्फ 1 घूंट पीना है आहार नलिका को साफ़ करने के लिए। और भोजन खाते खाते 2-2 गस्से 4-4 गस्से खाते खाते सिप बाई सिप आपको पानी पीना है। तो साथ में 100 से 150 ml पानी आप साथ में रखें। इस तरीके से प्रयोग करें, वही पानी आपके शरीर में जाके अमृत की तरह काम करेगा। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि पानी कैसे प्रयोग किया जाए खाना खाने के साथ में, तो उसका मैंने आपको ये बताया। मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैं पहली बार स्वस्थ समृद्ध परिवार के शिविर में इस तरीके से आया हुआ हूँ जहाँ पे शादी समारोह में चिकित्सा केंद्र लगा हुआ है और जहाँ आयुर्वेद की बात की जाती है वहाँ सिर्फ एक ही श्लोक आता है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जो कुछ भी है कण कण जो कुछ भी है सिर्फ आयुर्वेद है। सुख हो या दुख हो, जीवन शुरू होने से लेकर अंत तक सिर्फ आयुर्वेद है। और जहाँ पे आयुर्वेद की बात होती है वहाँ पे सबसे पहले बात आती है हमारे रसोई घर की। ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर चिकित्सा अभियान हमारा चल रहा है, शिविर चल रहा है। और यहाँ आप देखिए लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं, चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं, जीवनचर्या दिनचर्या कैसे समझनी है, कैसे उसका पालन करना है। हमारे गुरुतुल्य गोविंद शरण प्रसाद जी समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से चिकित्सा दे रहे हैं और मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव ये हो रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि देखिए शादी समारोह एक ऐसा समारोह है जहाँ पे 400-500 लोग कम से कम आते हैं और अगर हम इस तरीके का शिविर लगाते हैं
तो कुछ नहीं होगा तो उनकी नज़र जाएगी कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, सिर्फ इतना भी अगर उनके दिमाग में चल गया तो दिमाग उनका घूमना शुरू कर देगा। चल के तुरंत आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिकित्सा नहीं पूछेंगे, कम से कम ये तो पूछेंगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। उनके दिमाग में आएगा कि रसोई घर किचन नहीं है, किचन बहुत अलग चीज़ है, रसोई घर बहुत अलग चीज़ है। तो रसोई घर को रसोई घर समझें, और घर में होने वाली कैसी भी परेशानी हो, आपको अगर जानकारी है तो आप रसोई घर में जाइए, चिकित्सा कीजिए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो बस इसी आशा के साथ मैं मित्रों नमस्ते, वंदे मातरम। निपुण जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से कैसे जुड़े, और ये हमारे नए कर्णधार हैं जो नए जुड़े हैं हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार से वैध निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति महाअभियान में। तो हम आइए इनसे हम जानते हैं कि ये स्वस्थ समृद्ध परिवार से ही क्यों जुड़े। अन्य चिकित्सा पद्धति से भी जुड़ सकते थे, अन्य लोगों से भी जुड़ सकते थे, लेकिन यही परिवार इनको क्यों मिला जुड़ने के लिए। तो आप कृपया कर बताएंगे निपुण जी इसके बारे में। और आयुर्वेद का जो आपने ये सारी चीज़ें आपने सूत्र बताया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो आप इसके बारे में भी कुछ वर्णन कीजिएगा। जी, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले राजीव दीक्षित जी को सुनना प्रारंभ किया और उनके विचारों से एकदम से बहुत लगाव हुआ। सुनते रहे, सत्यता मालूम पड़ी कि आखिर जीवन क्या है और ये देश क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है और किस तरीके से नियम का पालन किया जाता है, सब राजीव दीक्षित जी के माध्यम से सुना।